बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज से आ रही, जहां कासगंज में जेल प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप। जेल अधीक्षक राजेश कुमार सिंह पर लगाए गए गंभीर आरोप। जेल अधीक्षक पर बंदियों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। बंदियों से आने वाले मुलाकातियों के साथ भी अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। जेल में से कोर्ट में तारीख पर आए बंदियों ने लगाया गंभीर आरोप। जेल में बंदियों से मिलने आने वाली महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। जेल अधीक्षक राजेश कुमार सिंह पर एक बंदी के साथ मारपीट और पेशाब पिलाने का भी आरोप लगा है। मेरा नाम है मुसर्रत। जी, आज कोर्ट में आई हैं, क्या मामला रहा? मैं ये इसलिए आई हूँ कि मेरे हस्बैंड की मिलाई करने गई थी मैं, तो चेक इन द्वारा मेरे साथ गलत तरीके से चेकिंग करी गई। प्राइवेट पार्टों पे हाथ गलत तरीके से डाले गए। जब मैंने कहा कि ये मतलब चेकिंग कैसी है, मैंने ये एक तरीके की ये बदतमीजी है, तो उन्होंने कहा कि बदतमीजी नहीं है, हम तो कपड़े भी उतार सकते हैं, इसके कपड़े भी उतार सकते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे कपड़े उतार सकती हो, कि सर का आदेश है कि ऐसी ही चेकिंग होगी, कि नहीं करवाओगी तो कपड़े उतार दिए जाएंगे। कैमरों के सामने उन्होंने बोला मुझसे। जब मैंने विरोध करा तो सर के सामने मैंने कहा मैं उनके क्या बोलते हैं डीएम साहब के पास जाऊंगी, तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा डीएम के पास कंप्लेंट करूंगी, तो उन्होंने बोला डीएम के पास कंप्लेंट करोगी तो मैं आपके पति को ऐसी जेल में डलवाऊंगा कि मिलाई भी नहीं कर पाएंगी। अब किस मामले में बंदे आपके साथ? मेरे एनडीपीएस में। ये तो क्यों इतना व्यवहार हो रहा? कौन है जो इस तरह व्यवहार कर रहा है? जेलर साहब ने ये सख्ती कर रखी है कि ना ही तो खाने पीने की कोई चीज़, जैसे फल फ्रूट ले जाने हो या घर का कोई नमकीन बिस्किट ले जाने हो। पहले तो ऐसी कोई भी सख्ती नहीं थी, अब इतनी सख्ती कर रखी है कि हम फल फ्रूट भी नहीं ले जा सकते। तो इस तरह का व्यवहार सभी लोगों के संग कर रहे हैं? सभी लोगों के संग कर रहे हैं। चेकिंग जो कर रहे हैं वो बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं, इसलिए फैक्स करवा रखे हैं मैंने। कहाँ का फैक्स किया है? सारी जगह फैक्स करे हैं, मंत्री के पास, पक्ष विपक्ष के पास, डीएम साहब के पास, सारे 5 जगह फैक्स कर रखे हैं मैंने। भूख हड़ताल का भी मामला अभी सामने आया था? भूख हड़ताल का मामला सामने इसलिए आया था कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी गई थी चेकिंग द्वारा, तो उन लोगों ने विरोध करा, तो भूख हड़ताल पे मतलब भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर है, जहां पर घटना का जिलाधिकारी प्रणब सिंह ने लिया संज्ञान। जेल अधीक्षक पर लगाए गए गंभीर आरोपों को गठित की गई टीम। क्या नाम है आपका? शालिनी महेश्वरी। शालिनी, जेल में गए थे जी, पति से कोई गलत व्यवहार हुआ क्या? हाँ जी, वो 24 तारीख को कवि सम्मेलन था, तो उसके दूसरे दिन हमारे हस्बैंड को ऐसे ही बुलाया गया और कोई भी बात नहीं थी, तो उनकी बहुत मार लगाई थी और कोई भी गलती नहीं थी उनकी, और फिर उनको बगिया में डाल दिया और उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया गया था, और हमसे भी मुलाकात नहीं करा रहे, ना हमारी उनसे कोई बातचीत हो रही है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कोई बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये कह रहे हैं ज़्यादा परेशान करोगे तो ट्रांसफ़र कर देंगे हम तुम्हारा। ये तो अभी कुछ ऐसा मामला भी आया, किसी को टॉयलेट पिलाने का मामला भी। हाँ जी, राधे नाम के है कोई भैया, उनको क्या नाम है, 2 फांसी की सज़ा मिल चुकी है, उनको टॉयलेट पिलवाई है उन्होंने, जेल अधीक्षक ने। कब की बात है? ये 2 तारीख की बात है। कौन जेल अधीक्षक, क्या नाम है? राजेश कुमार सिंह। तो क्या अंदर हड़ताल भी हुई थी? हाँ जी, क्योंकि जब हमारे हस्बैंड की कोई गलती नहीं थी तो लोगों ने भूख हड़ताल कर दी थी, वहाँ पे बैठ गए थे। उन्होंने बोला कि पहले राज को बुलाओ, उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे। तो कौन सी तारीख को हड़ताल रही? ये 25 को रही है, 25 से 26 के बीच में। जबकि जेल में तो अधिकारी चेकिंग करने जाते हैं, क्या लगता है आपको? ये तो अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बात ही नहीं हुई। किससे कंप्लेंट की है इसकी पूरी? कहाँ का कंप्लेंट की है आपने? मैंने करूँगी, अभी तो की नहीं है। नहीं, आपने अधिकारियों को अवगत नहीं कराया इन चीज़ों के लिए? अभी नहीं। जिलाधिकारी ने सीओ सदर आंचल चौहान, डीपीओ पल्लवी ने के नेतृत्व में गठित की गई टीम कल शाम तक मामले की जांच कर रिपोर्ट देनी होगी। मिश्रा जी, जो जेल में बंदियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, टॉयलेट पिलाने का मामला यहाँ तक सामने आया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये 3 दिन पहले का मामला है। नए सुप्रीटेंडेंट साहब आए राजेश कुमार सिंह, उनके द्वारा तमाम बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तमाम ऐसी बंदिशें हैं जो जेल मैनुअल में नहीं है, वो लगाई जा रही हैं।
और जो बंदियों की महिलाएं मिलने जाती हैं उनके साथ अश्लील कृत्य किया जाता है। इस तरह की उनकी तलाशी ली जाती है कि मैं ओपन कैमरा आपको बता नहीं सकता। जब बंदी यहाँ आती है तो कई बंदियों ने हमें अवगत कराया कि जेल में लगातार 2 दिन भूख हड़ताल रही है इसी वजह से, और उनको धमकियाँ दी जा रही हैं जेल प्रशासन द्वारा। अगर इस बात की शिकायत आपने जेल से कहीं बाहर की तो निश्चित तौर पर आपका ट्रांसफ़र हम किसी अन्य जेल में कर देंगे, परिवारजन वाले आपसे मिल भी नहीं पाएंगे। तो ये जेल प्रशासन का इस प्रकार का क्या, इस मामले में हमने तमाम यहाँ अधिकारी वगैरह हैं उनको अवगत कराया है। उन्होंने कहा हमको यदि लिखित में यदि कोई शिकायत हमको आती है तो निश्चित हम इस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, एक महिला है, मैं उसका नाम ओपन कैमरा नहीं लूँगा, उसके द्वारा भी ये बताया गया है कि जेल में बंदियों को अगर कोई किसी बात को लेकर शिकायत करता है, अपनी बात उठाता है, तो ये बताया गया है कि उसको पेशाब तक पिलाई गई है जेल में। और इस तरह के अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। ये तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है। जेल प्रशासन को, शासन को, प्रशासन को इस पर निश्चित जांच होनी चाहिए और बंदियों की शिकायतों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। भाई वो भी हम लोग मनुष्य रह रहे हैं वहाँ, कोई जानवर थोड़ी रह रहे हैं वहाँ पर जेल में, तो निश्चित तौर पर इसकी जाँच होनी चाहिए। मेरा सबसे पहला निवेदन यही है। जांच में मामला सही पाए जाने पर जेल प्रशासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। कासगंज जिला कारागार का मामला। आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला? कल संज्ञान में कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार की न्यूज़ के माध्यम से ये संज्ञान में आया कि जिला कारागार कासगंज में जेल अधीक्षक द्वारा कुछ अनियमितताएं की जा रही हैं, जिसमें व्यवहार संबंधी और सर्च प्रोसीजर और बाकी चीज़ों के संबंध में शिकायत की गई। ये अखबारों में भी आया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने तुरंत इसका संज्ञान लिया। उप जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें पुलिस डीएसपी रैंक के ऑफिसर जो कि सीओ सदर हैं इस वक्त, और जिला प्रोबेशन अधिकारी जो खुद एक महिला अधिकारी है, इन तीनों की एक समिति बनाई है, क्योंकि कुछ शिकायतें तो महिला प्रकरण से भी संबंधित थी, इसलिए 3 लोगों की समिति बनाई है। ये कल शाम तक रिपोर्ट देगी। मौके की जांच जाके जेल में जाके बयान वगैरह करके सब जांच करके रिपोर्ट देगी। 3 में से दो महिला अधिकारी रखने का उद्देश्य ये है कि अगर महिला संबंधित कोई शिकायत है तो महिला उसको भी पता करे और उसके बारे में स्पष्ट रिपोर्ट दे। जांच अगर सही पाई जाती है तो शासन को भेज दी जाएगी और जो जिला कारागार विभाग है उनको, मतलब शासन में जो कारागार विभाग है उनको भी भेजी जाएगी।